हेलो गाइस, तो लेकर के आ गई हूँ मैं एक और नया व्लॉग। आज मैं करूँगी अपने गार्डन की सफाई। मैंने स्कूल से आने के बाद, भाई मैं एक टीचर हूँ, मैं इसलिए आपको क्लियर कर देती हूँ। स्कूल से आने के बाद मैंने खाना बनाया है और बच्चे भेज दिए हैं ट्यूशन, तो किचन का काम ख़त्म करा और सफाई का काम ख़त्म करा, जो मैं स्कूल से आने के बाद करती हूँ डेली में। तो मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है और घर के बाहर भी अभी मतलब रोड है लंबा, तो कोई नहीं आता है यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, स्वीपर वगैरह, तो मैंने जो है खुद ही झाड़ू लगा करके साफ़ कर दिया है। वैसे मैं जो है डेली शाम को स्कूल से आने के बाद ही मैं साफ़ करती हूँ। और अब आ चुकी हूँ अपने गार्डन में, तो थोड़ी सी गार्डन की सफाई करूँगी, धीरे धीरे ही हो पाएगी। तो कई दिनों से सोच रही थी कि गार्डन की सफाई कर लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है टाइम को मैनेज करना। तो भाई कड़ी पत्ते यहाँ पर मैंने तोड़ के रख लिए हैं, शाम की सब्ज़ी बनाऊँगी और फिर लग जाती हूँ साफ़ सफाई में। तो घर इसमें गार्डन में बहुत ही ज़्यादा घास हो रही है, तो घास को साफ़ करने के लिए मैंने अपनी खुरपी ले ली है। इसी से ही हम लोग घास साफ़ करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों के पास भी अगर गार्डन है तो आप अपने गार्डन की कब सफाई करते हैं? क्या मेरी तरह ही गंदा रखते हैं जैसे मेरा हो रहा है? भाई मैं बता दूं, मैं टीचर हूँ, इस वजह से मुझे जो है टाइम नहीं मिल पाता है। दोनों ही हस्बैंड वाइफ हम वर्किंग है, इस वजह से इसके लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो बड़ी ही मुश्किल से, जैसे अब बड़े दिन होने लगे हैं ना, गर्मियों के दिन बड़े हो जाते हैं, जैसे बड़े दिन होने लगे हैं, तो अब मैं टाइम निकाल के इसको साफ़ करूँगी। तो गाइज़ मैंने कर ली है स्टार्ट अपने गार्डन की सफाई। तो मैं गार्डन की सफाई करती रहूँगी और पहले जो है मैं कई दिन तक, मुझे कई दिन लगने वाले हैं, तो पहले मैं घास निकालूंगी और फिर मैं बाद में इसको झाड़ू से साफ़ कर लूँगी। वैसे इतना गंदा हो नहीं पाता है जितना आपकी बार हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा धूल आंधी अभी इतनी आती है, आंधी जिसकी कोई हद नहीं। सारे पत्ते मेरे गार्डन में ही भर जाते हैं, जो रोड पर आते हैं वो वाले भी, और कुछ पेड़ पौधे हैं ही ज़्यादा रोड के आसपास, तो वो भी ज़्यादा मेरे गार्डन में ही आते हैं। इसी वजह से गार्डन गंदा हो जाता है। तो गाइज़ अभी जैसे मैंने बाहर ही झाड़ू लगा रही है, मतलब सारे घर में अंदर से लेके बाहर तक मैंने झाड़ू लगाई है। कम से कम बाहर रोड पे ही साफ़ करने में मुझे 1 घंटा लग जाता है, तो मैं उसी में ही थक चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे पसीने आ रहे थे। पर मुझे जो है ये थोड़ा-थोड़ा साफ़ करना है, क्योंकि गंदा हो रहा है। और जो थोड़ी ऐसी घास है कि भई मैं उसको हाथ से उखाड़ सकती हूँ, तो मैं उनको आसानी से उखाड़ रही थी और सारे ही पत्ते मैं एक जगह इकट्ठे कर लूँगी और फिर निकालूँगी मैं खुरपी से। तो खुरपी से आसानी से घास निकल जाएगी, क्योंकि गार्डन गीला हो रहा है, इस वजह से आसानी हो रही थी निकालने में। तो धीरे-धीरे करके मुझे जो है कम से कम 4-5 दिन लग जाएँगे। किसी दिन मुझे टाइम मिलता है, किसी दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो वीडियो जो है ये मेरी थर्सडे में मैंने शूट करी थी और आज मैं इसको सैटरडे में एडिट कर रही हूँ। तो ऐसे ही मुझे टाइम मिल पाता है थोड़ा बहुत ही। जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे में ही मैं अपना सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। गार्डन, स्कूल और घर, सारी ही चीज़ें मैनेज करनी होती है। क्या हो गया है हाल गार्डन का? गीला है वैसा, अभी 2-4 दिन पहले ही पानी करा मैंने। तो घर और स्कूल के कामों से थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल कर के मैं जब भी अपने गार्डन को साफ़ करूँगी, तो जैसे जितना मैंने साफ़ कर लिया है उतने में मैं थामले बना दूँगी। भई ये जो पौधों के साइड में बना, मतलब पौधों के बीच में जो बनाते हैं, हम तो इसको थामला बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना। 2-3 टमाटर के पेड़ भी लगाए, पौधे भी लगाए हुए हैं, मेरी सास लगा कर के गई थी जब यहाँ पर रहती थीं। तो उनमें भी मैंने डाल दिया है पानी, और जो है वो अब थोड़ा मौसम भी अच्छा हो चला है, बारिश भी होगी तो पेड़ पौधे अपने आप ही अच्छे हो जाएँगे। तो कुछ मैं हमने बेलें बोई हैं, जैसे लौकी की बो ली है, तोरी लगा ली है, तो सारी ही चीज़ें थोड़ी-थोड़ी निकल चुकी हैं, तो इनमें पानी डाल देंगे। और जितनी भी घास हो रही है पहले वही साफ़ करनी होगी, जब ये अच्छे से पनप पाएँगी चीज़ें, पौधे। उधर दिए केला पे चेक हुआ कोरोना वाला। तुम्हारा हाँ, का नाक में और मुंह देख हुआ फिर करो ना है कि कोरोना वाला तुम्हारा है अब ना कदी आगो हम यू का हो रो देखो गाइस, ये हमारा नींबू का पौधा है। ये देखिए इसमें नींबू लगे हुए हैं।
नींबू के वजन से ना नीचे गिर गया बिल्कुल। ये नींबू है सब में। ओह, लकड़ी लगा के ऊपर करेंगे इसे। देखिए इतना नींबू लग रहा है कि झुक गो बिल्कुल नींबू के चक्कर में। खड़ा कैसे करा जाएगा? एक एक नींबू हर डाल में देख। नींबू नींबू। तो गाइज़ आज की सफाई जो है बस इतनी ही। अब मैंने कर ली है सफाई और अब चलते हैं घर के अंदर क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया है और आपसे मिलेंगे हम नए ब्लॉग में। तो राधे राधे भाई।